प्रेम रस मांगो प्रभु से, याचना करो आराध्य देव से, नाथ आपसे ऐसा प्रेम हो जाए जैसे मछली जल से प्रेम करती है, तड़पने लगती है, प्राण त्याग देती है। और दूसरे रहस्य की बात, जल बिल्कुल प्यार नहीं करता मछली को, जल बिल्कुल प्यार नहीं करता मछली को। मछली इस बात की कोई परवाह नहीं करती और पूरा प्रेम केवल जल को देती है। ऐसा प्यार हो हमारा आपसे, ये बहुत जोर की बात है। नहीं, प्यार में रहता है कि हम इतना प्यार करते हैं, आप भी प्यार कीजिए ना हमसे। जल बिल्कुल प्यार नहीं कर, बिल्कुल जल में, वो तो कहने की बात है, बिल्कुल कठोर हृदय, बिल्कुल उसके हृदय में यद्यपि द्रव है पर द्रवित नहीं है। मछली पे उसे दया नहीं आ रही कि मेरे लिए प्राण त्याग रहे। चलो, हमारे प्रभु तो चैतन्य घन सच्चिदानंद है, हम जितना प्यार करते हैं उससे अनंत गुना वो प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार के समुद्र है। इसलिए गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे, हे आश्रय दाता, आपके आश्रित हूं, क्या कभी आपसे ऐसा प्यार होगा जैसे मछली जल से प्यार करती है? वो जल के बिना जी नहीं सकती, जैसे जल के प्रति उसका एकाकी प्यार है। एकाकी प्यार, बहुत जोर का यह शब्द है, एकाकी प्यार। हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों दुखी होंगे? जैसे आपका विधान बने, हम आपको प्यार करते हैं, आप अपने तक नहीं आने दे रहे, राजी। आप नहीं मिलना चाहते, राजी। जिस जो ही प्यारो करें, हमारी आंतरिक वृत्ति आपकी प्रसन्नता है। प्यारे, अगर कोई आप विघ्न डाल रहे हो, आप रोक रहे हो, तो आप राजी हो ना इस बात में? प्रसन्न रहो, सुखी रहो। ऐसे ही रंग करो निश्वासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हम आपकी स्मृति में जी लेंगे, हम आपकी याद में, आपके चिंतन में आपको पुकार पुकार के जी लेंगे। ना हो आप एकाकी प्रेम, मछली जैसा प्यार। पर अगर आप कहो कि आपसे अलग होकर जीजे, आपकी स्मृति, आपका नाम, आपकी लीला कथा, नहीं जी सकते। गोपीजन भ्रमर से कहती हैं, जब हमें काली वस्तु से, किसी भी श्याम वस्तु से मतलब नहीं, तो फिर भ्रमर तुम कह सकते हो कि उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर हम सच्ची कहते हैं, ये चर्चा ही जिलाए हुए नहीं तो हमारे प्राण निकल जाए। श्याम की चर्चा ही हमारा जीवन है, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाए। ये आपका नाम, आपकी स्मृति, आपकी लीला कथा, ये हमारा जीवन है। ना मिलो आप, ना आने दो अपने तक, या आप हमारे तक ना आओ, ठीक है, जैसी आपकी रुचि। पर आपकी स्मृति, आपका नाम, आपका लीला गुण, ये हमारा जीवन है। इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम नहीं जी। ओहो, देखो श्री विठल विपुल देव जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में कितना प्यार करते हैं। गुरुदेव हैं उनके। स्वामी जी महाराज जब अंतर्धान हुए और विठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी जी महाराज कुंजों में अंतर्धान हो गए, ओहो, उसी समय विचार किया, अब क्या देखूं, कैसे जीऊं, गुरुदेव के बिना कैसे जीऊं। आंखों में पट्टी बांध ली, उसी समय नहीं देखूंगा अब किसी को। कमरे में जाके एकांत बैठ गए, जल भोजन छोड़ दिया। जब गुरुदेव नहीं तो जीवन किस काम का। श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो, ये प्रेम रस यहीं से प्रकाशित होता है। श्री स्वामी जी महाराज के अंतर्ध्यान के बाद समस्त वृंदावन के रसिकों के हृदय में
महान दुख, महान शोक समस्त रसिकों, रस का आधार अंतर्धान हो गए। कई दिन हो गए श्री विठल विपुल देव जी नाक की पट्टी खोली, ना किसी से बोले, ना कुछ खाया न पिया। हरिराम व्यास जी ने रसिकों से विचार करके कहा कि ऐसे तो इनके प्राण चले जाएंगे। एक महान दुख हम सब सही रहे कि स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए, और कहीं स्वामी जी के प्रेम रस में डूबे हुए विठल विपुल देव जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, तब तो हम सब रसिक अनाथ हो जाएंगे। क्या उपाय किया जाए? रसिकों ने विचार किया कि अगर पट्टी कोई खोले तो प्रिया जो ही खोल सकती है। तो रास के स्वरूपों का श्रृंगार किया गया प्रिया प्रीतम का। हरिराम व्यास जी कहे प्रिया प्रीतम बुला रहे। भावावेश में विठल विपुल देव जी को उठाया, वहां रास में ले गए। प्रिया जी से कहा वाक की पट्टी खोलिए। नूपुरों की झंकार करती हुई प्रिया जी नजदीक पहुंची, आंख की पट्टी खोला, आंख खोला, देखा सामने प्रिया। उनका स्वामी जी कहां है? गुरुदेव कहां है? अब सब चुप। किसी ने कह दिया गुरुदेव तो अंतर ध्यान हो। हा हरिदास, बस तत्काल प्राण निकल गए। स्वामी जी नहीं तो प्रिया प्रीतम हरि ले। स्वामी जी हा हरिदास, बस अंतर्धान हो गए। कैसे जिए आपके बिना? हम अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट के चरणों में ऐसा प्यार करें जैसे मछली जल से प्यार करती है। हम ऐसा प्यार करें जैसे मणिधर सर्प अपने मणि से प्यार करता है। मणिधर सर्प जब आहार के लिए निकलता है तो एकांत प्रदेश में मणि विराजमान करता है और उसी की ज्योति में आहार खोजता है, और पूरी दृष्टि मणि पे रहती है। आंतरिक और बाह्य दोनों आहार करके फिर मणि को विराजमान कर लेता है। वो अपने मणि के प्रकाश में, अगर कहीं मणि कोई ले ले तो फण पटक पटक करके प्राण त्याग देता है। जैसे मणिधर सर्प मणि से प्यार करता है, ऐसे हम इंद्रनील मण श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी प्यारी जो से प्यार करें। हमारा शरीर का आहार विहार इन्हीं के प्रकाश में हो, इन्हीं की चिंतन में हो, इन्हीं को दृष्टि में बसाए हुए हो। अगर ऐसा लगे कि क्या मैं भूल गया प्रिया प्रीतम को, तो तद स्मरणे परम व्याकुल तेति। इनसे अलग रहकर हम ऐसे न जिए जैसे सांप के बिना, जैसे मणि के बिना सांप नहीं जीता, जल के बिना मछली नहीं जीती। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जीव को ये प्यारा लगता है कि मैं मरू ना, सुखपूर्वक हमारा जीवन, हाँ अविनाशी जीवन रहे, ऐसा प्यार आपसे हो जाए। जैसे कोई लोभी धन का चिंतन सदैव करता रहता है, ऐसे हमारा मन हे आश्रयदाता, हे मेरे प्रीतम, सदैव आपका करता रहे। हे दया निधान, वेद ऐसा कहते हैं, कहे श्रुति प्रभु, आप सबके स्वामी हो इसलिए आप प्रभु हो। और प्रवीण, बड़े चतुर हो आप, भीतर बाहर सबकी बात जानने वाले हो। कैसे आपसे प्यार होगा ये भी आप जानने वाले हो। मनसा दाता, मन में चिंतन किए हुए पदार्थों को, वस्तु को आप प्रदान करने में समर्थ हो। चिंतामणि हो, मनसा दाता हो, प्रभु हो, प्रवीण हो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी भावती बात, मेरी जो मन की चाह है, भावती अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय को भावती कहते हैं। उसके सिवा और कोई प्रिय ना हो, उसे अत्यंत प्रिय। मेरी भावती बात पूर्ण कर दो। दया निधान, तुम्हारी बलैया जाता हूं, बड़े दानी हो, दान कर दो। क्या?
क्या चाहते हो? बस यही बताया ना, जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, सांप मणि के बिना नहीं जी सकता, मणिधर सर्प, लोभी सतत जैसे धन का चिंतन करता है, अज्ञानी जैसे शरीर को सुखपूर्वक यही चाहता मैं कभी मरूं ना, कभी दुख ना मिले, सदैव जीता रहूं, ऐसी चाह आपसे हो जाए। जैसे नवीन नायक नवीन नायिका से प्यार करता है, ऐसे आपसे प्यार हो जाए। और प्रभु आप मनचाही वस्तु देने में समर्थ हो, स्वामी हो, प्रभु हो, वेद ऐसा कहते हैं। दे दो ना प्रभु, आपकी बलिहारी जाऊं, अपने चरणों से प्रेम ऐसा करा दो कि फिर और कुछ अच्छा ना लगे। ये हमारे जीवन की मांग, ये हमारे जीवन की चाह, अपने आराध्य देव के प्रति अत्यंत दैन्य होना, आराध्य देव के प्रति अधीन हो जाना, आराध्य देव से ऐसा प्यार करना कि वो हमें चाहे ना चाहे, वो हमें प्यार करे ना करें, हम अपना कोई शासन थोड़ी उनके ऊपर रखते हैं। हम तो दैन्य होकर उनसे प्यार करते हैं। वो भले किसी और से प्यार करें, वो भले हम पर की कृपा ना करें, पर हम तो उन्हीं को प्यार करेंगे। एकाकी प्रेम बड़ा अद्भुत आनंद है। आप करके तो देखो प्रीतम से प्यार। ये तो केवल आपको पुष्ट करने के लिए बात है। आप जितना प्यार करेंगे उससे अनंत गुना प्यार हमारे प्रभु करते हैं। सोचो, कोई भक्त प्रभु के चरण चापे, प्रभु की सेवकाई करे तो ये उसका सौभाग्य है। कोई विशेष महिमा की बात नहीं, क्योंकि अनंत महिमा से युक्त स्वामी की वो दास्ता, यही उसकी सबसे बड़ी महिमा। लेकिन ऐसा स्वामी जिसकी अनंत शक्तियां हाथ जोड़े स्तुति कर रही, अनंत पार्षद, वो अपने दास की दासता करे, ये बड़े आश्चर्य की बात। वो अपने सेवक की लंगोटी धो दे, वो अपने सेवक के चरण चापे। कैसे कोई इनके प्यार की महिमा का बखान सकता है? यह केवल पुष्टता की बात है कि आप एकाकी प्यार करें, पर आप इतना समझ लीजिए कि जिससे हम प्यार कर रहे हो प्यार का समुद्र है, तुमसे अनंत गुना बढ़कर वो तुम्हें प्यार करता है। हमारी छोटी बुद्धि समझ नहीं पाती है। हमें यदि आवश्यकता किसी भी प्रेमी भक्त की होगी तो किसी को भेज देंगे, स्वयं जाके लंगोटी साफ करेंगे। अनंत पार्षद, अनंत शक्तियां हैं, किसी को भी नहीं भेजा, स्वयं सरकार आकर माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे हैं। उनके प्यार की कहीं कोई तुलना कर सकता है? सोचो, इतने महान प्रभु सेवकाई कर रहे हैं, दास्ता कर रहे हैं, अपने दासों की दास्ता। हम उनकी दास्ता में हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन वो अपने भक्त की दास्ता करते, ये उनका प्यार देखो, ये देखो उनका अनंत प्यार, ये उनकी अपार प्यार की महिमा को देखो। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी, किसी एक को कह दे, निहाल कर दे, ऐसी शक्तियां, और वो शक्तियों का स्वामी स्वयं दास्ता कर रहा है। इसलिए हम विश्वास करें कि हमारे प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, और अपने प्रभु के, अपने प्रीतम के अनन्य हो जाए, और इस प्यार में उनकी कृपा का अवलोकन करें। कहीं भी अपने में सद्गुण की भावना, कहीं में अपने में कोई महत्व बुद्धि कि हम तो बड़े त्यागी, सब त्याग कर प्रभु के चरणों में लगे, हम तो बड़े प्रेमी, प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं। दैन्य, अपन को हारे हुए, उनकी बड़ी कृपा है। अगर कहीं भी प्यार की कोई वृत्ति है तो गुरुदेव की कृपा है, आचार्य की कृपा है, इष्ट की कृपा है। अपने में कहां इतनी सामर्थ्य कि इनसे हम प्यार कर सके? ये स्वयं कृपा करके हमें प्यार करके घसीट रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में प्रीति उदय हो रही है।